दिवसीय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियारों की भी पोल खुल गई। वो चीनी हथियार जिनके दम पर पाकिस्तान इतना उड़ रहा था, उनकी भी पोल इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल गई है। चीन ने पाकिस्तान की मदद की, टर्की ने पाकिस्तान की मदद की। न टर्की के ड्रोन चले, न चीन के हथियार चले। ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों की इस कदर पोल खुल गई कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं चल पाया। पाक को बचाने में चीनी डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ और भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये भी देख लिया। चीनी डिफेंस सिस्टम को भारत ने बहुत ही बखूबी से भेदा भी। हमले में नाकाम साबित हुए चीनी ड्रोन। भारतीय सेना ने सभी चीनी ड्रोन को मार गिराया। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चीनी डिफेंस सिस्टम जहां नाकाम साबित हुआ तो भारत ने चीनी ड्रोन को तबाह कर दिया। ड्रोन्स टर्की के भी लिए गए थे लेकिन वो भी नाकाम साबित हुए और चीनी हथियार भी बुरी तरीके से फेल हो गए। अब कुछ आगे बढ़ते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप जरा देखिएगा जहां पर न चीन के हथियार चले हैं और ना ही टर्की के ड्रोन। सबसे पहले चीन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा पहले की तस्वीर जहां चुनियान रडार सिस्टम तबाह भारत की तरफ से कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बयान दिया गया कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं टिक पाया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से पाकिस्तान के अड्डे एक एक कर चुनकर जो आतंकी ठिकाने थे वो तबाह कर दिए गए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं हमारे जवानों का शौर्य और पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसा देखने को मिला। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन केलर भी जारी है, जहां घाटी में आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है और उनका सर्वनाश भी किया जा रहा है। तो ना चीन के हथियार चल पाए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे, ना टर्की के ड्रोन चल पाए और भारत ने अपना दमखम इस दौरान बखूबी दिखा दिया है। सिंदूर की मार ऐसी झेलनी पड़ी कि ड्रैगन को भी हार का सामना करना पड़ा। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि कैसे ना सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बताया कि वो कितना बेहतर रूप से काम करने में सक्षम है, साथ ही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल पाक जासूसी मामले में तो लगातार हम आपको अपडेट बता ही रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि शार्प नेल्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे शार्प नेल्स का मदद इस दौरान ली गई और यूएवी और यूसीएवी की अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें एडीजीपीआई की तरफ से ही जारी की गई हैं और बताया गया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और कितनी अच्छी तरीके से इसका यूज भी इस ऑपरेशन के दौरान किया गया है। अब HQ-9 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने बचाव के लिए किया था, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया। अब आपको बता दें कि इस दौरान चीनी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से। बिंग लूंग सेकंड जो कि चीनी ड्रोन है, लेकिन वो भी फेल साबित हुआ, नहीं टिक पाया भारत की ब्रह्मोस के सामने। PL-15 मिसाइल जो कि चीनी मिसाइल है, पाकिस्तान ने इसका भी इस ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया था, यह भी नहीं चल पाए। आगे बढ़ते हुए CM-400 AKG की जानकारी जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन भारत की मिसाइलें, भारत के राफेल जेट और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं चल पाया, सब फेल साबित हुई। एक और मिसाइल फेल, लड़ाकू विमान J-10C, यह भी नहीं टिक पाया, यह भी भारत के सामने नहीं चल पाया और यह भी फेल हो गया। पाकिस्तान को डेटा शेयर करने की कोशिश भी की गई थी, इसमें भी चीनी ने मदद की। चीनी सैटेलाइट का इसमें प्रयोग किया गया था, लेकिन वो भी भारत के सामने नहीं चल पाया और भारत के सामने बुरी तरीके से ठप हो गया और फेल हो गया। तो चीन से सस्ता सामान, कबाड़ सामान फेल हो गया, लेकिन दूसरी तरफ IMF से कर्जा लेकर के आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को एक और झटका भारत ने दिया है। IMF को भारत के विरोध के सामने अब झुकना पड़ा है और अब कर्ज के नाम पर दी गई भीख के लिए पाकिस्तान पर और शर्तें लाद दी गई हैं, जिसके बाद आतंक के आका पाकिस्तान की कमर टूटना तय है और भारत ने पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील ठोक दी है। भारत से महंगा पड़ा पंगा। सरकार सेना ही नहीं,
पाकिस्तान की आम जनता भी भुगतेगी नतीजा। ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर चौतरफा दिख रहा है। पाकिस्तान में आटे और चावल के लिए भी मारामारी है, इसलिए पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगने चला जाता है। इसी महीने पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन का बड़ा कर्ज मिला है। IMF ने पाकिस्तान को पैसा देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। भारत ने पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग का जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद IMF को आखिरकार झुकना पड़ा। पाकिस्तान पर अब IMF ने 11 नई शर्तें ठोक दी हैं। IMF ने साफ कहा है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो पाकिस्तान को भीख की अगली किश्त जारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान पर जो शर्तें लगाई गई हैं उसमें 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को मंजूरी देनी होगी। बिजली के बिलों पर हाई सरचार्ज लगाने की भी शर्त को जोड़ा गया है। पुरानी कारों के आयात पर भी प्रतिबंध पाकिस्तान को हटाना होगा। इसके अलावा रक्षा बजट कम से कम 2.4 ट्रिलियन रुपए ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो एक बैंक की तरह फंक्शन करता है, भाई पैसा आप दोगे तो पैसा वापस भी तो चाहिए। अब उन्होंने कुछ और प्रतिबंध और कंडीशंस लगा दी हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ये कुछ नहीं करेगा, फिर वो अमेरिका के आगे हाथ पैर जोड़ेगा और कहेगा कि भाई किसी ना किसी तरह से ये मुझे और पैसे दिलवा दो। IMF की शर्तों ने आम पाकिस्तानियों की भी रात की नींदें उड़ा दी होंगी। 11 शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। बेल आउट प्रोग्राम की पहली रिव्यू मीटिंग में IMF ने कहा है कि अगर तनाव जारी रहा या और बढ़ा तो पाकिस्तान का रक्षा बजट लोन पर बोझ बन सकता है। यह पहले ही 12% बढ़कर 2.4 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। पाकिस्तान को अपने खर्चे का हिसाब किताब IMF को बताना होगा, तो वहीं अब पाकिस्तान के लिए आतंक को फंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर भारत से पंगा लोगे तो घर में तो मार खाओगे ही, दुनिया से भी अलग थलग कर दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।